तो हाँ जी, आपने ये मुझे डिटेल भेजी है, जनमीत आपका नाम है। इस डिटेल के हिसाब से आपकी कुंडली बनी है यहाँ पे सिंह लगन की, और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। और आपने सवाल भी लिख के भेजे हैं, आगे फ्यूचर कैसा होगा, धन के बारे में पूछा है, क्या काम काज के बारे में। और तो देखो जी, ये जो कुंडली है इसमें टोटल होते हैं 12 घर। पहले आप 12 घर समझ लो कौन से हैं, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर है, ये चौथा, पाँचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी आपकी होगी, स्वभाव कैसा होगा, आपका रंग रूप कैसा होगा, पहले घर से पता किया जाएगा। दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है। पाँचवा घर बच्चों का। छठे घर से शत्रु, रोग, कर्जा देखा जाता है। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो कुंडली में। जैसे कि मान लो आपने अपनी माता के बारे में जानना है, तो 12 घरों में ये जो चौथा घर है, ये चौथे घर से आपकी माता का सुख देखा जाएगा। चौथा घर माता का होता है, तो आपकी माता के लिए चौथा घर हमें देखना पड़ेगा। और चौथे घर में क्या लिखा है? 8 लिखा हुआ है। 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल, तो आपकी माता के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके हमने छोटे भाई बहन देखने हैं, तो तीसरा अगर कुंडली में छोटे भाई बहनों का होता है। और तीसरे घर में क्या लिखा है? 7। 7 है तुला राशि, मालक बना शुक्र, तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का आपको मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है कुंडली में वो घर देखना है, और घर का जो मालक है वो मालक देखा जाएगा। अब देखो जी, आपकी जो कुंडली है, सवाल है कि आपकी कुंडली में ग्रह है कैसे हैं। आपके देखो जी, काफ़ी ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। आपका मंगल अच्छा है, शुक्र अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, गुरु अच्छा है, बुध अच्छा है। शनि की बात करूँ, रले मिले फल देगा। सूर्य आपका खराब है, राहु खराब है, राहु थोड़े से अच्छे फल भी देगा। तो ग्रह मतलब अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं। और जब देखो जी कुंडली देखी जाती है, कुंडली में क्या देखा जाता है? पहले यही पॉइंट देखा जाता है कि ग्रह कौन से अच्छे हैं, कौन से खराब हैं। और उसके अलावा एक ये पॉइंट देखा जाता है कि कुंडली में कौन से योग बने हैं अच्छे, कौन से दोष बने हैं। तो आपकी कुंडली में देखो जी, को दोष, एक दो दोष बना है। सबसे बड़ा दोष वो कौन सा है? यहाँ पे छठे घर में शनि, राहु, सूर्य है। ये 3 ग्रह बैठे हैं। तीनों की वजह से पहले देखो जी, यहाँ पे सूर्य राहु जब एक साथ बैठते हैं, सूर्य राहु की युति जब बनती है, तो कहते हैं सूर्य ग्रहण दोष बना हुआ है। तो वो आपका बना सूर्य ग्रहण दोष। और जब शनि राहु बैठते हैं, इसे कहते हैं श्रापित दोष बना हुआ है, वो भी यहाँ पे आपका बना है। और जब सूर्य शनि बैठते हैं एक साथ, तो इसे कहते हैं पितृ दोष बना है। तो तीनों, ये जो 3 ग्रह हैं यहाँ पे दोष लेके बैठे हैं, कई दोष बन चुके हैं तीनों की वजह से। और ये तीनों ग्रहों को मैं ज़्यादा कवर करूँगा, बाकी ग्रहों को आपका ज़्यादा मैं नहीं करूँगा, क्योंकि वो फिर भी जो अच्छे हैं, लेकिन मतलब ये तीनों ग्रहों का आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि तीनों ग्रह क्यों खराब है, क्या खराब फल देंगे। तो या जैसे मैंने यहाँ पे बोला, ग्रहण दोष बना है, श्रापित दोष बना है, पितृ दोष बना है, और भी दोष बने हैं। और एक बात और नोट कर लो, ये जो 9 ग्रह हैं, ये इनका जो असर है आपके जीवन के ऊपर हमेशा रहेगा। लेकिन इनका जो असर है आपके ऊपर ज़्यादा कब आएगा? जब इनकी चलती है दशा। और दशा होती है 2 प्रकार की, एक होती है महादशा, एक अंतर्दशा। जो महादशा होती है काफ़ी बड़ी होती है, जो कि अभी आपके ऊपर चली हुई है मंगल ग्रह की। कब चली थी? ये 2018 में चली हुई है, ख़त्म होगी छठा महीना 2025 में जाके, अभी 10 महीने की पड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि अभी इन ग्रहों में आपके ऊपर सबसे बड़ा असर इस मंगल ग्रह का है आज के समय में। और दूसरा असर है आपके ऊपर सूर्य का, जिसकी चली है अंतर्दशा। ये 7वां महीना 24 में चली है, और 11वां महीना 24 में भी ख़त्म हो जाएगी, छोटी दशा है। तो सूर्य यहाँ पे बैठा है छठे घर में, जिसकी छोटी दशा है। यहाँ पे मैं फिर बोलूँगा असर आपके ऊपर सभी 9 ग्रहों का है। मतलब आपका जो ग्रह अच्छा है, जैसे आपका देखो ये जो मंगल है, अगर मैं मंगल की बात करूँ, ये भाई आपका अच्छा, आपको जीवन पर अच्छे फल देगा। जैसे और भी आपके जो ग्रह अच्छे फल देंगे, लेकिन जो आपके ग्रह खराब हैं वो आपको जीवन पर खराब फल देंगे। लेकिन ज़्यादा खराब फल कब देंगे? जब उनकी चलेगी दशा।
तो अभी जैसे दशा आपके ऊपर मंगल की, चलो वो फिर भी अच्छा है, मतलब आपका अभी आज के समय में समा अच्छा फिर भी अच्छा है, क्योंकि जो मंगल की दशा चल रही है आपका फिर भी अच्छा है। हाँ, ये जो सूर्य की दशा आपकी चली है 7वां महीना 24 से, ये आपका है बड़े लेवल पे ख़राब। अब मैं सूर्य की भी बात करूंगा, लेकिन आपका ये पहले दोष को मैं कवर करूंगा। और यहाँ पे भाई एक बात आपको मैं बता दूँ कि आपके लिए बुरी बात क्या है कि आपका अभी बुरा समय शुरू होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो मंगल की दशा आपकी ख़त्म हो जाएगी अगले साल 6वां महीना 25 में। 10 महीने के बाद मंगल की दशा ख़त्म होने वाली है और आपके ऊपर दशा किसकी आने वाली है? वो है राहु ग्रह की। यहाँ पे देखो, ये आपकी है डिटेल, ये आपकी बनी कुंडली और ये है दशा का चार्ट। अभी दशा किसकी है? मंगल की। 18 से चली है, 25 में ख़त्म होगी और मंगल के बाद आएगी राहु की दशा। यहाँ पे देख लो, दिख रहा होगा आपको, ये 6वां महीना 25 में चलेगी आपकी राहु की दशा। ख़त्म कब होगी? 2043 में। 18 साल की भाई आपके ऊपर राहु की दशा शुरू होने वाली है। और राहु जो है, क्योंकि राहु की वजह से यहाँ पे जो दोष बने हैं राहु की वजह से बने हैं, चाहे ग्रहण दोष है, चाहे श्रापित दोष है, चाहे पितर दोष है। तो कहने का मतलब ये है कि अगले साल 6ठे महीने के बाद आपका बुरा समय शुरू होने वाला है भाई। और ऐसा नहीं कि अभी बुरे फल नहीं दे रहा या कल बुरे फल नहीं, मतलब ये बचपन से वैसे आपको बुरे फल दे रहा है। ये जो दोष बना है यहाँ पे, जो 3 दोष बने हैं, ग्रहण, पितर दोष, रापि दोष, ये आपको बचपन से बुरे फल देते आ रहे हैं। बस बचपन से बुरे फल इतने थे, थोड़े से थे। और अभी दशा जो चलेगी राहु की, उसमें ये बुरे फल 100 गुना बढ़ जाएंगे, मतलब कई गुना बुरा फल अभी बढ़ेगा दशा में। बुरे फल आज भी दे रहा है, ये जो दोष है बना हुआ है, मतलब आपकी अगर आपको लग रहा है कि आप धन पूरी तरह से नहीं कमा पा रहे, ये दोष बना हुआ है जो इसकी वजह से है। आपको और भी आगे बढ़ने में दिक्कत आ रही है, दोष की वजह से है। लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अब विस्तार में समझाता हूँ। पहले ये 12 घर जो मैंने आपको लिख के भेजे हैं कि ये धन का घर है, ये छोटे भाई बहन, ये चौथा माता का है। ऐसे भाई जो छठा घर होता है, छठा घर एक खराब घर है, क्योंकि छठे घर से रोग देखा जाता है, कर्जा देखा जाता है, शत्रु देखे जाते हैं, कोर्ट कचहरी देखा जाता है, चोरी, ठगी, विश्वासघात, ऐसी जो खराब चीज़ें छठे घर से देखते हैं। इस घर को मतलब अच्छा घर नहीं माना गया। और जो भी ग्रह इस घर में आएगा, क्योंकि खराब चीज़ें इस घर से देखेंगे तो वो ग्रह खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे सूर्य खराब होने के कई कारण हैं। एक तो सूर्य छठे घर में, पहले सूर्य की बात करता हूँ। सूर्य देखो जी आपका इस कुंडली में पहले समझो बैठा है छठे घर में, खराब घर में। जैसे मैंने बोला खराब चीज़ इस घर से देखते हैं, तो सूर्य खराब होने के हैं 3 कारण। सूर्य एक तो आपका बैठा है छठे घर में, खराब घर में, ऊपर से यहाँ पे जो 10 लिखा है ये शनि का घर है और सूर्य शनि को अपना मानता है दुश्मन। और सूर्य के साथ कौन बैठा है? राहु। और ये दोनों आपस में शत्रु है। राहु सूर्य जब एक साथ बैठते हैं ग्रहण दोष बन जाता है, सूर्य ग्रहण दोष। और आपको पता भी होगा, देखो जब हमारी धरती के ऊपर ग्रहण लगा होता है, जब ग्रहण की वजह से क्या होता है, सूर्य की जो रोशनी धरती के ऊपर नहीं आती और एक अच्छी बात नहीं होती। ऐसे ही सूर्य को खराब कर दिया राहु ने, ग्रहण दोष बन चुका, मतलब सूर्य के अच्छे फल आपको नहीं मिलेंगे। और सूर्य शनि के साथ बैठा, इसे कहते हैं पितर दुश्मन है। मतलब सूर्य आपका भाई 3-4 कारणों से बुरी तरह से खराब। एक तो छठा घर, दुश्मन का घर, राहु के साथ बैठ के ग्रहण दोष, शनि के साथ बैठ के पितर दोष। अब सूर्य इस वाले की आपको खराब फल क्या देगा? और अभी सूर्य की आपकी दशा भी चली हुई है 7 महीना 24 से। ये सूर्य आपको जो खराब फल देगा, सूर्य का इस कुंडली में जो घर है अपना, वो है ये पहला घर। और इस पहले घर में देखो क्या लिख रखा है, क्योंकि मैंने आपको बोला था घर का मालिक देखो। पहले घर से पहले समझो क्या देखा जाएगा। पहले घर से आपका शरीर देखा जाएगा, हेल्थ देखी जाएगी, स्वभाव, रंग, रूप, पर्सनैलिटी, पहले घर से। और पहले घर में लिखा है 5 है सिंह राशि, मालिक इसका बना सूर्य है। तो पहले घर के अगर बारे में जानना है हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। मतलब पहला घर आपका है शरीर। अब देखो जी, शरीर उठ के चला गया छठे घर में आपका। छठा घर किसका? रोग, मतलब शरीर छठा घर रोग, तो सूर्य आपको रोगी बनाएगा। शरीर छठा घर शत्रु, सूर्य आपके शत्रु बढ़ाएगा। शरीर चला गया छठा घर कर्जे का, सूर्य आपको कर्जदार भी बना देगा। आपका शरीर ही भाई छठे घर में बैठा है खराब घर में आके, तो सूर्य की वजह से आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी बहुत सारी। हेल्थ आपकी ख़राब होगी, हड्डियों से जुड़ा कोई रोग हो सकता है, या और भी आपको पेट में दिक्कत आना। सूर्य के जो रोग हैं आपको होंगे। सूर्य छठा घर शत्रु का शत्रु बढ़ेंगे आपके। छठा घर कर्जे का आपको कर्जदार बनना पड़ सकता है। और भी सूर्य देखो जी सरकार का कारक है। आपके सरकारी कामों में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। सरकारी जो भी काम होंगे आसानी से आपके बनेंगे नहीं, उल्टा आपको सरकार से कोई दिक्कतें आना, परेशानियाँ आना, सरकार से कोई दंड मिलना, ऐसी दिक्कतें आपको आती रहेंगी। सूर्य पिता का कारक होता है, आपको पिता संबंधी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। पिता संबंधी दिक्कतें क्या आएंगी मुझे कन्फर्म नहीं, कोई ना कोई आएंगी। जहाँ तो पिता से आपकी बनेंगी नहीं, या पिता बीमार होगा, या पिता की सपोर्ट नहीं मिलेगी। और भी सूर्य से आँखें देखी जाती हैं, आँखों में भी कई बार कष्ट होता है। अब देखो जी सूर्य की जो दशा चली है 7 महीना 24 में, ये दिक्कतें बढ़ेंगी। मतलब ये दशा है अभी ये ख़त्म हो जाएगी, वैसे 5-6 दिन में ख़त्म होने वाली है।
ये समय में आपको दिक्कतें बढ़ेंगी और ये दिक्कतें आती रहेंगी वैसे। अब साथ में इसके शनि राहु बैठे। अब शनि की मैं बात करता हूँ। शनि कैसा है? सूर्य देखो जी ज़्यादा खराब है, लेकिन शनि जो है रले मिले फल देगा। मतलब शनि फिर भी कुछ अच्छे फल भी देगा आपको और कुछ खराब फल भी। तो शनि इस कुंडली में है इस घर का मालक 7वें घर का। जैसे सूर्य आपके पहले घर का मालक है और शनि है इस घर का मालक 7वां घर, और 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी हमने पत्नी देखनी है, पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या है? घर का मालक देखो तो 7वें घर में लिखा है 11, 11 है कुंभ राशि, मालक है शनि। तो हमें देखना पड़ेगा शनि को कि वो कहाँ बैठा है, अच्छा है या बुरा है। और शनि भी छठे घर में आके बैठा है भाई। मतलब पत्नी जाके छठे घर में, छठा घर रोग शत्रु कर्जा, मतलब पत्नी शनि जो है एक तो भाई छठे घर में है, ऊपर से यहाँ पे देखो जी अगर शनि अकेला होता फिर भी बहुत अच्छा था, लेकिन गड़बड़ क्या है कि शनि के साथ राहु बैठा और सूर्य बैठा है, क्योंकि छठा घर भी शनि का घर है। ये जो 10 लिखा है ये भी शनि का घर है। तो शनि खराब होने का कारण है ये राहु के साथ बैठा है, ऊपर से सूर्य के साथ बैठा है। अब शनि का वैसे शनि कई प्रकार के अच्छे फल देगा, लेकिन बुरा फल क्या देगा? ये पत्नी घर का मालक, आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी बहुत सारी भाई। पत्नी संबंधी दिक्कतें का मतलब ये है कि आपका जब विवाह में देरी होना, या पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, या पत्नी से तलाक हो जाना, या पत्नी का बीमार होना, या पत्नी से प्रेम ना मिलना, या पत्नी को कोई कष्ट होना, ऐसी दिक्कतें आएंगी आपको। और यहाँ पे ये दिक्कतें देखो जी सवाल की कब आएंगी? जब भी आपके ऊपर कभी शनि की दशा होगी उसमें भी दिक्कतें आएंगी आपको पत्नी वाली, या अभी राहु की जो दशा होगी उसमें भी दिक्कतें आपको आएंगी। अब यहाँ पे राहु की मैं बात करता हूँ। देखो जी अभी, क्योंकि जैसे मैंने बोला आपकी अभी 10 महीने के बाद राहु की दशा आने वाली है। सवाल की दशा में आपको होगा क्या, क्या दिक्कतें आएंगी? तो राहु की दशा में देखो जी आपको काफ़ी दिक्कतें परेशानी, जैसे आपकी मतलब लाइफ में आपका स्ट्रगल बढ़ जाएगा, आपके कामों में रुकावटें आनी शुरू हो जाएंगी, और भी परेशानियाँ चिंता, आपकी हेल्थ ख़राब होनी शुरू हो जाएगी, हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी, आपके शत्रु बढ़ने शुरू हो जाएंगे, आपको हो सकता है कोर्ट के भी चक्कर लगाने पड़ सकें। और क्योंकि राहु शनि के साथ बैठा ही शनि को भी ख़राब करेगा। शनि पत्नी घर का मालक, आपको पत्नी संबंधी भी दिक्कतें राहु की वजह से आएंगी। राहु की दशा में पत्नी को भी लिख के दिक्कतें आएंगी, वो पत्नी संबंधी दिक्कतें, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना या पत्नी का बीमार होना। और राहु सूर्य को ख़राब करेगा, सरकारी कामों में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, पिता संबंधी दिक्कतें, आपकी हेल्थ ख़राब होगी, और भी इसकी दृष्टियाँ भी हैं। अब देखो जी राहु की जो दशा ये 18 साल की होती है, और ऐसा नहीं कि राहु की जो दशा 18 साल की आपको ये 18 साल बुरे फल ही देगा। इसमें 3 पड़ाव होते हैं। 3 पड़ाव क्या होते हैं? अगर ये जब इसकी दशा भी चलेगी अगले साल से, तो जहाँ तो आपको पहले 3-4 साल आपको ख़राब फल देगा, पूरे मतलब भरपूर 3-4 साल आपको बुरे फल देगा स्टार्टिंग में, और बीच में जहाँ अच्छा हो जाएगा या जाते वक्त आपको अच्छे फल देके जाएगा। या हो सकता है जब ये दशा आए आपको थोड़ा बहुत अच्छे फल भी दे, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि बुरे फल ज़्यादा देगा आपको। 100 में से फिर भी 60% बुरे फल देगा ये। और अब मेन सवाल कि ये जो दोष बने हैं, ये सूर्य शनि राहु, ऐसे आप क्या काम करें कि ये सही हो जाए? और इन दोष का सही होना जरूर, क्योंकि ये जो दोष है देखो जी छोटे मोटे दोष नहीं है। जब सूर्य ग्रहण दोष बनता है, क्योंकि सूर्य आपका लग्नेश है, लगन दोष बना है, लाइफ में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। वैसे जो शरीर है जब छठे घर में होता है, क्योंकि 12वें घर को देख रहा है, जन्मभूमि से दूर जाना पड़ता है, वहाँ पर कुछ फ़ायदा भी होता है। और जैसे मैंने बोला ये दोष की वजह से अगर आपको मतलब आप पूरी तरह से धन नहीं कमा पा रहे, या धन खर्च हो रहा है, धन नहीं आ रहा, ये दोष जो बना हो इसका सही होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे तीनों ग्रहों के मैं उपाय बताता हूँ। सबसे ज़्यादा उपाय हैं आपके लिए राहु के, क्योंकि इसकी दशा भी आने वाली है और ये राहु ने इन दोनों को ज़्यादा ख़राब किया है। तो पहले देखो जी राहु के आप उपाय लिख लो क्या है। तो राहु के उपाय में से पहला जो उपाय है वो है राहु कवच का एक पाठ है, वो आपने पढ़ना है या इसको सुना करो रात के समय या शाम के समय। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ, ये दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं या सुनने हैं। तीसरा है राहु का आपने करना है दान। दान क्या करेगा? इसकी पावर कम कर देगा, 3 को 0। वैसे ही पहले 3 डिग्री का एक अच्छी बात है, ये बलहीन बैठा है, बाल अवस्था में है। तो राहु के दोनों पाठ आपने शाम को या रात को पढ़ने हैं या सुना करो। ये कब शुरू करना है? अभी जो शनिवार आने वाला है, शनिवार से शुरू कर लेना और जाना पढ़ना है या सुना करो। दान इसका शुरू कर दो, दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, क्या है वो दान, वो आप देख लेना। चौथा उपाय है राहु क्या है? एक दानव ग्रह है। इसको सही करने के लिए आपको कुछ देवी देवताओं की पूजा उपासना करनी पड़ेगी, जिसमें से एक तो आएगा शिव जी। आप शिव जी की पूजा उपासना करें, हनुमान जी हो गया, दुर्गा जी होगी। अब इनकी पूजा उपासना में मतलब क्या है, जैसे हनुमान जी की अगर करें तो आप हनुमान जी का जो पाठ है, संकट मोचन हो गया या बजरंग बना हो गया, ये सुबह शाम पढ़ा करो। मतलब सुबह संकट मोचन पढ़ लो और शाम को बजरंग बन का पाठ पढ़ा करो, रोजाना पढ़ना है।
और कभी टाइम लगे हनुमान चालीसा पढ़ लिया। ऐसे शिव जी के लिए क्या करो, शिव चालीसा पढ़ लो या ओम नमः शिवाय का जाप कर लो या शिव तांडव स्रोत कभी पढ़ लिया करो। रोजाना इनके पाठ पढ़ा करो। और दुर्गा जी के लिए दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ो। और अगर इनके मंदिर जाना संभव है, मंदिर भी इनके जा सकते हो माथा टेकने। नीले कपड़े पहनने बंद कर दो या कम यूज़ करो। अब ऐसे ही यहाँ पे देखो जी, शनि और सूर्य बैठे हैं। शनि वैसे कई प्रकार के अच्छे फल है, ये जो शनि का ज़्यादा बुरा फल आपको पत्नी को लेके आएगा, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना या पत्नी बीमार होना। तो शनि के लिए आप पहला उपाय है, आप शनि चालीसा का पाठ पढ़ लिया करो। ये भी पाठ आप रात को पढ़ लिया करो या इसको ऑडियो लगा के आप सुन सकते हैं। तो शनि के लिए वैसे शनि के मंदिर भी है, अगर वहाँ पे मंदिर है शनि का, आप शनिवार को शनि मंदिर भी माथा टेकने जा सकते हैं। नहीं तो आप ये उपाय ज़रूर करना, शनि चालीसा पाठ या तो पढ़ना है या सुनना है। कब? रात के समय। अब यहाँ पे सूर्य की बात करते हैं। सूर्य के लिए देखो जी, आप सुबह के टाइम सूर्य के उपाय करने हैं सुबह के टाइम, जिसमें से पहला उपाय है सूर्य कवच का पाठ पढ़ना है। ये कवच क्या करेगा, आपकी हेल्थ को लेके दिक्कतें नहीं आएंगी, आपको कोई बीमारी नहीं होगी, हड्डियों से जुड़ा कोई रोग नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे कई बार हड्डी टूटने का भी योग बनता है, पैर की हड्डी टूटना या और हड्डी से जुड़ा कोई रोग हो सकता है। दूसरा है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ आप पढ़ सकते हैं, इसको सुन सकते हैं। और ये सूर्य है आपके पिता का कारक, शनि के साथ बैठा है। जब भी ये बैठा होता है, पिता से ऐसे लोगों की बनती नहीं है, मतलब आपके पिता से आपकी बनेगी नहीं, या और आपके पिता को कष्ट भी होगा, बीमार होना पिता का, या पिता से सपोर्ट ना मिलना, मतलब पिता संबंधी दिक्कतें जरूर आएंगी आपको कोई ना कोई, ये तो कन्फर्म है। मुझे नहीं कन्फर्म कि वो दिक्कतें आएंगी, लेकिन जरूर आएंगी। वैसे लड़ाई झगड़े तो पिता से आपके जरूर होंगे। और तो ये दो उपाय आप कर सकते हैं, सूर्य कवच का पाठ पढ़ा करो या सुना करो। सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भी पढ़ना है, सुनना है सुबह के टाइम। लाल कपड़े भाई कम यूज़ करो, खासकर संडे को कम यूज़ करो। नीले काले, आप 3 कपड़े आपने कम यूज़ करने हैं, लाल नीले काले पहन सकते हो, बस कम यूज़ किया करो। अब देखो जी, आपके ये जो दोष इसको मैंने ज़्यादा कवर किया, अब आपके मैं दूसरे ग्रहों को भी कवर कर देता हूँ कि दूसरे ग्रह कैसे हैं। जैसे आपको मैंने बोला था, ये जो 7वां घर है पत्नी का घर है, और 7वें घर में 11 लिखा है मालक शनि हमने देखा, जो कि वो राहु के साथ बैठने की वजह से और सूर्य के साथ बैठने की वजह से थोड़ा सा पत्नी से आपके मैंने बोला लड़ाई झगड़े कराएगा। लेकिन पत्नी के लिए 7वें घर में आके शुक्र बैठा है, इस शुक्र को भी देखना पड़ेगा आपकी पत्नी के लिए। अब उस वाले की शुक्र कैसा है, तो शुक्र कहाँ बैठा है, 7वें घर में। किसका घर है, ये शनि का घर है, और ये शनि को अपना मानता है दोस्त। मतलब शुक्र आपका फिर भी भाई अच्छा है, शुक्र फिर भी इस पत्नी घर में बैठा है, ये पत्नी घर का फिर भी अच्छा करेगा। क्या अच्छा करेगा, शुक्र देखो जी, शुक्र के इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। एक तो शुक्र का जो अपना घर है वो है ये 10वां घर। अब ये 10वां घर जो है ये कुंडली में काम काज का होता है, जो आप काम काज करेंगे 10वां घर देखेंगे। 10वां घर सरकार का भी है, मान प्रतिष्ठा। 10वें घर में 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, क्योंकि मालक देखना है तो 10वें घर का मालक शुक्र है, जो कि 10वें घर से 10वें घर में बैठा है। शुक्र आपके वैसे काम काज के लिए अच्छा है 10वां घर, और काम काज पत्नी घर में आके बैठा है। शुक्र ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद आपका काम काज चलना शुरू होगा, या आपकी पत्नी है वो आपके काम काज में सपोर्ट करेगी, और या आपकी पत्नी आपको काम काज करने वाली मिलेगी। शुक्र की वजह से आपकी पत्नी सुंदर होगी, आकर्षक होगी, उसको गीत कला में रुचि होगी। शुक्र वैसे पत्नी के लिए अच्छा है। और शुक्र तीसरे घर का मालक है पराक्रम, साहस, आपकी पत्नी पराक्रमी होगी, साहसी होगी। अब देखो जी, पत्नी के लिए हमें 2 ग्रह देखने पड़ने थे, तो 7वें घर का मालक शनि देखा, जो कि हमें अच्छा नहीं लगा। लेकिन शुक्र की वजह से फिर भी चलो वो पत्नी का सुख रहेगा आपको, और लेकिन फिर भी शनि का भी अपना असर है, वो भी थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े होना या पत्नी को लेकर कोई दिक्कत आना, और ये शनि की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि इन ग्रहों का जो असर है वो इनकी दशा में बढ़ जाता है। जैसे आपको मैंने राहु का भी बुरा फल बोला है, वो ज़्यादा कब मिलेगा, राहु की दशा में, जो कि अगले साल आपकी आने वाली है। बाकी देखो जी, आपका ये जो मंगल है, क्योंकि आपके ऊपर अभी सबसे बड़ा असर है इस मंगल ग्रह का। 18 में ये दशा चली है और 6ठा महीना 25 में ख़त्म होगी। अब मंगल की बात करते हैं। देखो जी, 10वां घर जो मैंने अभी बोला है, 10वां घर है कामकाज का घर। और 10वें, क्योंकि कामकाज के लिए घर 10वां घर देखना पड़ेगा, और 10वें घर का जो मालक शुक्र है उसको देखना पड़ेगा। शुक्र तो फिलहाल अच्छा है, वो तो दिखा रहा है कि भाई कामकाज का सुख अच्छा है। अब 10वें घर में जो मंगल बैठा है इसको भी देखना पड़ेगा। और मंगल देखो जी, मंगल आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि ये 10वें घर में इसको बल मिलता है, यहाँ पे ये दिग्बली होता है। मंगल जब भी 10वें घर में होता है, ये कामकाज के रिगार्डिंग बहुत अच्छे फल देता है। कौन सा कामकाज, ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोग मैंने पुलिस में देखे हैं, पुलिस में होते हैं या मिलिट्री में होते हैं या मेडिकल लाइन हो, क्योंकि मंगल है मेडिकल लाइन का कार। ऐसे लोग डॉक्टर होते हैं। आपने शायद लिख भी रखा था कि कोई डेंटल कॉलेज स्कूल में एडमिशन होने का योग है या नहीं। मंगल की वजह से आपका योग बना हुआ है डॉक्टर बनने का।
अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं योग लेके बैठे हैं, लेकिन सूर्य डॉक्टर का कारक है, वो राहु से पीड़ित है, तो वो आपके योग में कमी कर रहा है। अगर आपका योग नहीं बन रहा डॉक्टर बनने का, वो सूर्य की वजह से है। लेकिन मंगल तो ये योग दिखा रहा है कि आपका अभी योग बने हुए हैं, और ख़ासकर ये मंगल की दशा में है, क्योंकि मंगल की दशा के बाद आपकी इच्छा भी कम हो जाएगी डॉक्टर बनने की। क्योंकि देखो जी, जब बड़ी दशा चेंज होती है लाइफ में, बड़े लेवल पे चेंज आता है। अभी आपकी जब राहु की दशा आएगी तो आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ आपका मतलब चेंज होने वाला है। क्या चेंज होगा? आपका सबसे बड़े लेवल पे आपका सोचना चेंज होगा, खाना पीना रहना सहना ये सभी चीज़ें चेंज हो जाती है जब बड़ी दशा चेंज आती है। मंगल बैठा 10वें घर में, शुक्र घर में है, लेकिन मंगल का अपना घर है ये 9वां घर। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, भाग्य देखना है 9वां घर। 9वें घर में एक लिखा है मेष राशि मालक मंगल, भाग्य काम का। वैसे मंगल आपको फिर भी आपकी भाग्य की बदौलत आपको काम काज का सुख देता रहेगा। और मंगल का अपना घर ये 4था घर भी, यहाँ पे 8 लिखा है, वृश्चिक राशि मालक मंगल, 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। मंगल की वजह से आपको वैसे मकान वन का सुख भी मिलेगा लाइफ में, मकान वाहन ये सुख मिलेंगे। लगन को देख रहा है, आपको मेहनती साहसी पराक्रमी बना देगा। अब यहाँ पे 5वें घर में, पहले 5वां घर समझो किसका है। 5वां घर है आपकी संतान का, पढ़ाई का, बुद्धि का। 5वें घर में 9 लिखा है, धनु राशि मालक गुरु, तो आपकी पढ़ाई संतान के लिए गुरु को देखना पड़ेगा, जो कि 12वें घर में यहाँ पे उच्च का बैठा है, मतलब गुरु अच्छा है, आपको संतान के रिगार्डिंग अच्छे फल देगा, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान। और 5वें घर में बुध को भी देखना पड़ेगा, और बुध यहाँ पे गुरु की राशि में बैठा है, मित्र राशि है, और बुध का अपना जो घर है वो है ये दूसरा और 11वां। दूसरे घर से आपका देखा जाएगा धन जोड़ना, धन जोड़ना आपका दूसरे घर से। दूसरे घर में 6 लिखा है, कन्या राशि मालक बुध, तो आपका धन जोड़ना हम बुध से देखेंगे, जो कि आपके बैठा है संतान के घर में, मतलब धन संतान। आपकी भाई संतान होने के बाद भी आपकी लाइफ में धन आना शुरू होगा। और बुध 11वें घर का भी मालक है लाभ, लाभ चला गया संतान घर में। 11वां घर इच्छा पूर्ति का भी, इच्छा पूर्ति संतान घर में, इनकम संतान घर में। बुध ये दिखा रहा है कि आपकी संतान पैदा होने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू होगा, आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएंगी, आपको कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा संतान होने के बाद, खासकर लड़की संतान होने के बाद। बुध यहाँ पे लड़की के योग लेके बैठा है, तो मतलब आपको फ़ायदा होगा, आपकी लड़की पैदा होने के बाद भी आपकी किस्मत में धन आना शुरू होगा। और देखो जी, गुरु इस 8वें घर का मालक है, जहाँ पे 12 लिखा है मीन राशि, और यहाँ से अपने घर को देख रहा है, उम्र भी आपकी लंबी कर देगा ये। पहले घर में चंद्रमा भी अच्छा है, गुरु की सूर्य की राशि है, मित्र राशि, कई प्रकार के अच्छे फल देगा आपको, मेहनती साहसी बनाएगा। तो आपके दूसरे ग्रहों को मैंने ज़्यादा कवर नहीं किया, मतलब आपका कुंडली में बुध ठीक है, चंद्रमा ठीक है, मंगल अच्छा है, शुक्र ठीक है, गुरु ठीक है, केतु भी ठीक ठाक है। बस आपका सबसे ज़्यादा ग्रह खराब ये जो सूर्य, देखो जी खराब खुद खराब नहीं है, उसको खराब करने में जो योगदान है वो है राहु का, क्योंकि राहु सूर्य को अपना दुश्मन मानता है और शनि भी सूर्य को अपना दुश्मन मानता है। तो इन दोनों की वजह से सूर्य बुरी तरह से पीड़ित है, तो ये खराब हो चुका है। इसके खराब होने की वजह से, क्योंकि शरीर का मालक है आपका, आपकी हेल्थ ख़राब होना, आपको लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा, आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी, चिंता परेशानियाँ रुकावटें आपके जीवन में होती रहेंगी। और ये जो शनि है, तो ये तीनों ग्रहों के आपको मैंने ज़्यादा उपाय बताए हैं, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूँ। मतलब आपने क्या क्या उपाय करने हैं, देखो जी कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो पहले सुबह की अगर बात करूँ, सुबह आप जब उठेंगे तो सूर्य कवच के पाठ को पढ़ना है या इसको सुन लिया करो। उसके बाद सूर्य आदित्य हृदय सुद के पाठ को पढ़ना है या सुनना है। और रात के समय शनि चालीसा पढ़ लो। शनि चालीसा पढ़ने के बाद राहु कवच, राहु स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। ये तो हो गए इनके पाठ। इसके अलावा आपको मैंने क्या बोला है कि इनके जो देवी देवता हैं, जैसे कि राहु के लिए मैंने बोला है शिव जी की पूजा उपासना करो। शिव जी की पूजा उपासना में क्या करना है, शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो कर लो, सुबह शाम शिव चालीसा पढ़ लिया करो। और हनुमान जी का तो जरूर करो, इसके तो कई फ़ायदे हैं, राहु के लिए अच्छा है, शनि के लिए अच्छा है, और भी कई फ़ायदे होते हैं। तो सुबह शाम, मतलब सुबह हर संकट मोचन पढ़ लो, शाम को बजरंग बली का पाठ पढ़ लिया करो। और दुर्गा चालीसा पाठ भी पढ़ना है रोजाना जब भी आपका टाइम लगे, इससे भी राहु अच्छा होता है। बाकी नीले कपड़े कम यूज़ करो। और आपको मैंने राहु का दान बोला, वो दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, क्या है दान। और एक और बात, जब भाई आपकी राहु की दशा चलेगी, आपने इसमें संभल के रहना है। संभल के मतलब आपने लोगों से लड़ाई झगड़े नहीं करने। आपकी छोटी सी गलती बड़े लेवल पर आपको नुकसान दे सकती है। और आप कर्जा लेने से बचना। राहु की दशा में कर्जा ले लिया, आपका उतरेगा नहीं आसानी से। और भी आपने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, क्योंकि हेल्थ को लेकर दिक्कतें आपको आएंगी। और बाकी देखो जी, दान की वीडियो देख लेना, वो आपको मैं भेज दूंगा। और हाँ, बाकी आपकी एक बार दोबारा मैं सवाल देख लेता हूँ आपने जो लिख के भेजे हैं। आपने मुझे बोला है कि आप अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं। देखो जी, कुंडली में आपके
क्योंकि मेन मैंने आपको पहले बोला पॉइंट क्या होते हैं कि कौन से दोष हैं, क्योंकि अगर एक भी दोष कुंडली बना है वो दोष ही बंदे को जीवन में आगे बढ़ने नहीं देता। तो दोष का पता होना जरूरी कि कुंडली में कौन सा दोष है, कौन सा योग है। तो आपकी जो दोष मैंने आपको बताए हैं, ये दोष की वजह से आपको अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं, आपका मतलब धन संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही, ये दोष जो हैं ये सही अगर आपके हो गए, अपने आप ही आपकी किस्मत साथ देना शुरू हो जाएगी, काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे, लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, हज़ारों मतलब दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। और आपने बोला है डेंटल स्कूल में एडमिशन लेना चाहता हूँ, आपने ये लिख रखा था। क्योंकि प्लीज़ देखो, डॉक्टर का काम किससे जुड़ा होता है, वो काम है मंगल का जुड़ा काम है, और सूर्य है। सूर्य है डॉक्टर का कारक, मंगल इसका मेडिकल लाइन का कारक है। जब भी मंगल 10वें घर में होता है, ऐसे लोग डॉक्टर होते हैं, सर्जन होते हैं। तो ये आपके योग लेके बैठा, और ऊपर से आपकी मंगल की दशा भी चल रही है, इसकी वजह से आपकी ये इच्छा हो रही है। और वैसे योग आपके बहुत ज़्यादा है मंगल की वजह से, लेकिन ये जो सूर्य है इसका भी सही होना ज़रूरी है। मतलब आप ये जब पाठ पढ़ेंगे इसमें भी आपके योग बनेंगे। बाकी फिर भी देखो जी, आप ऐसा करना, आपने लिख रखा है आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और गुरबानी पढ़ते हैं। तो आप देखो जी, अगर सिख धर्म से हैं, जितना ज़्यादा पाठ पूजा करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। सुबह शाम अपना आप जो आपकी वाणी है वो पढ़ो। और बाकी आप ऐसा करना, दान आपको देखो जी, मैंने सिर्फ राहु का दान बोला है, जितना होता है वो दान किया करो। और बाकी आप जब ये दशा आपकी चलेगी राहु की, आपने उसको फेस करना है। फेस मतलब आप देखना कि राहु की दशा में आपके साथ क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा है, क्योंकि आपको पहले 2-3 महीने में ये पता चल जाएगा कि राहु की दशा आपकी अच्छी जा रही है या बुरी जा रही है। अगर तो आपको लगे कि भाई जब से राहु की दशा आई है ये लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू मेरे हो चुकी हैं, फिर तो राहु आपको बड़े लेवल पे बुरे फल देगा। बाकी अगर आपको लगे कि नहीं भाई राहु की दशा में मेरे साथ अच्छा हो रहा है, लेकिन ये बुरे फल जरूर देगा, चलो बाकी आप ये उपाय करेंगे, इससे आपको ये बुरे फल ज़्यादा नहीं देगा। और ऐसा मत सोचना कि राहु बुरे फल ही देगा, कई प्रकार के अच्छे फल देगा। अब वो मुझे कन्फर्म नहीं कि वो अच्छे फल आपको कब देगा, हो सकता है वो आपको अच्छे फल आगे जाके दे, क्योंकि पहले हो सकता है वो 2-3 साल आपको दिक्कतें पैदा करे। तो बाकी फिर भी आप ऐसा करना, और भी अगर आपको कुछ पूछना है, कोई समझ बात नहीं लगी, तो आप चाहे मुझे कॉल कर लेना या मुझे व्हाट्सएप पे अपने सवाल लिख के भेज देना आप। और पूरी कुंडली का निचोड़ निकालूँ, मकान वन का सुख अच्छा है, संतान की रिगार्डिंग अच्छी है, उम्र अच्छी है, मंगल की वजह से काम काज का सुख अच्छा है, 10वें घर का अमल वो भी ठीक है, काम काज के रिगार्डिंग। थोड़ा सा पत्नी संबंधी दिक्कतें आपको आएंगी, क्योंकि पत्नी घर का अमल शनि वो थोड़ा सा राहु से पीड़ित है। हेल्थ आपकी ख़राब होने के काफ़ी कारण है, पिता संबंधी दिक्कतें आना, सरकारी कामों में दिक्कतें आना, ये दिक्कतें आपकी लाइफ में दिख रही हैं यहाँ पे। इसके अलावा आपको मैं अलग से कुछ और वीडियो भेज दूँगा, उनको भी आप एक बार देख लेना। और राहु की दशा आने पर क्या उपाय करने चाहिए वो भी आपको मैं एक वीडियो भेजूँगा कि राहु की दशा में क्या उपाय करने चाहिए, उस वीडियो को भी आप एक बार देख लेना।